नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 15 सितंबर। तो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम कवर करेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। सो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है वो ये है कि नव आईसी सपोर्ट टू बिकम मस्ट फॉर ऑल स्मार्टफोन्स। सो आफ्टर एप्पल इंट्रोड्यूस टेक इन सम मॉडल्स, सो MOIC and Minister of State IT says in future companies using Nav IC chips may also be eligible for incentives. So Nav IC का मतलब क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। Nav IC जो है, it's a navigation or navigation with Indian constellation is a homegrown alternative to systems such as GPS. Government has mandated Nav IC support for smartphones and other devices by the end of 2025. Current use used in navigation in some mobile devices and cars used by Indian military. So यहाँ पे प्राइमरली ये डेवलप किया गया है इसरो के माध्यम से। तो कोई भी अगर आपको पूछते हैं कि Nav IC क्या है, एक तो है कि आपका डेफिनेटली जीके आपको एग्जाम प्रिपरेशन में ये हेल्प करेगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये नव आईसी क्या चीज़ है। सो ये प्राइमरली आपका इसरो ने डेवलप किया है, और क्योंकि इसरो आपका इतने सारे सैटेलाइट्स ऊपर भेजता है तो उसके माध्यम से जो नेविगेशन होता है उसको हम कहते हैं नव आईसी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बात आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए क्लॉड से पूछ लेते हैं, यानी या एआई से पूछ लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि द इंडियन गवर्नमेंट विल मेक इट मैंडेटरी फॉर स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया टू सपोर्ट इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन, दैट इज नवाईसी। फिर उसके बाद नवाईसी इज एन ऑल्टरनेटिव टू जीपीएस। इट हैज करेंटली 7 सैटेलाइट्स, बट इसरो बोलता है कि 12 सैटेलाइट है। ऑल 5G फोन नीड्स टू सपोर्ट नवाईसी बाय दिस। और बहुत अच्छी बात है, एप्पल हैज अग्रीड टू सपोर्ट नवाईसी इन सम आईफोन 15 मॉडल्स, व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। द गवर्नमेंट विल इंसेंटिवाइज द कंपनीज जो ये करते हैं। द एम इज टू प्रोवाइड or promote the use of India's own navigation system NavIC rather than relying solely on foreign systems like GPS, global positioning system. However, NavIC won't be the only adopted system. मैं अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मतलब अभी देसीकरण करना चाहते हैं। सिंपल सा भाषा में अगर हम देखें, यहाँ पे देसीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में इवन जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप ये वीडियो क्या मतलब किस पे देख रहे हो? आप यूट्यूब पे देख रहे हो। और फिर और एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, मतलब आप सर्च जो कर रहे हैं वो गूगल पे कर रहे हैं। ठीक है, आप जो एप्पल मतलब जो आप विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो भी आपका विंडोज मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, जो भी चीज आपका जो भी मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, इवन अमेजोन को अगर हम पकड़ ले, ठीक है, अमेजोन को पकड़ ले, AWS जिसपे बहुत सारा वेबसाइट जो है, जिसपे बहुत सारा जो ऐप है वो ऑपरेट करता है, ये सारे जो कंपनीज है, ये किसका कंपनी है? ये गोरा का कंपनी है। गोरा मतलब ताहिर गोरा नहीं। यहाँ पे ताहिर गोरा, अगर आपको पता नहीं गूगल किसी ताहिर गोरा कौन है, बट वो ताहिर गोरा नहीं है। ये एक्चुअली में जो गोरा है यानी व्हाइट मैन का कंपनी है। व्हाइट मैन कहाँ पे रहता है? ये प्राइमरली आपका यूएस बेस्ड कंपनीज है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इनके पास हमारा सारा डेटा है, आपका डेटा, मेरा डेटा, इवन गवर्नमेंट का डेटा। जैसे केसी वेणुगोपाल, ठीक है, उनका एक कल एक बंगाल में एक उनका जो पार्टी मेंबर है, उन्होंने उसको मेल किया था। उसने जो मेल किया था, पार्टी लीडर, मेंबर नहीं बोलूंगा, पार्टी लीडर जो है उसने भी मेल किया था gmail.com से। और इनको जो मैसेज गया, इनका भी मेल आईडी है, ये राज्यसभा के मेंबर है, कांग्रेस पार्टी के लीडर है, उनका भी gmail.com है। सो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जीमेल जो है वो कौन ऑपरेट करता है? गूगल ऑपरेट करता है। तो गूगल अगर हाँ बोलते हैं एनक्रिप्टेड ये है वो है, बट डेफिनेटली आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हर एक चीज को जो है वो मॉनिटर किया जाता है। आप जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी मतलब जो भी आप ऑनलाइन में एक्टिविटी करते हैं, हर एक चीज को जो है मॉनिटर किया जाता है। इसलिए जो ये चोर पकड़े जाते हैं या जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, किस तरीके से पकड़े जाते हैं? क्योंकि जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका सारा जो खबर है वो गवर्नमेंट के पास होता है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट जो है आपका बैठ बैठ के देख रहे हैं, वहाँ पे फिल्टर्स होते हैं, ह्यूज डेटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा है डेली, उसको वो फिल्टर करते हैं। फिर वहाँ पे अगर उनके ट्रैप में या उनके फिल्टर में कुछ अगर बैठ जाता है तो फिर वो बोलते हैं कि भाई हम जो है इसको मॉनिटर करेंगे या इसको पकड़ेंगे या इसकी एक्टिविटी को जो है हम लोग ट्रैक करेंगे। सो ये चीज होता है। और जब भी आपको जो नेविगेशन वाला सिस्टम होता है, नेविगेशन जितने भी आपके ब्रांड्स हैं, जैसे आपका ओला उबर हो गया, वहाँ पे ये चीज आपको देखना पड़ेगा। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल जीपीएस यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप जीपीएस यूज कर रहे हैं, जीपीएस आप किसका यूज कर रहे हो? जीपीएस आप किसका यूज कर रहे हो? फॉर एग्जांपल मोबाइल में आपका गूगल का जीपीएस है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल में आप गूगल का जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं। बट वहां पे आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गूगल आपका हर एक चीज, यानी आपका जो मूवमेंट है उसको आपका ट्रैक करता है। इसलिए जब भी आप अपने एरिया से बाहर कहीं पे भी जाते हैं, कहीं से भी अगर आपके जीमेल अकाउंट से जब आप लॉग इन करते हैं, तो वो आपको पूछता है कि आपके एरिया के बाहर, या आपके जो सेट एरिया के बाहर जो है आप लॉग इन कर रहे हो, इज इट यू और नॉट। सो दिस इज हाउ मतलब इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपके सिक्योरिटी के लिए डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा फीचर है। बट यहाँ पे आपको ये भी समझना पड़ेगा, जब आपका जो मूवमेंट है, आप किस जगह पे जाते हो, कहाँ पे जाते हो, मोबाइल लेके कहाँ पे घूम रहे हो, ये सारा चीज जो है आपका ट्रैक किया जाता है। गवर्नमेंट भी ट्रैक करता है, और ये जो प्राइवेट कंपनीज है
वो भी ट्रैक करती हैं, क्योंकि वो ट्रैक करती हैं ताकि वो आपको ऐड दिखा सके, आपका जो डेटा है उसको लेवरेज करके अपना पैसा बना सके। गवर्नमेंट ट्रैक करती है ताकि आपके ऊपर वो मॉनिटर कर सके। सो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स अ गुड मूव, क्योंकि जितने भी सारे मैक्सिमम जो हमारा फॉर एग्जांपल जो भी हमारा इंटरनेट ये जो वीडियो देख रहे हैं, टिपिकली आप मोबाइल डिवाइस में देख रहे हैं, और अभी जो है ऑनलाइन ट्रैफिक या वेबसाइट का ट्रैफिक या ऑनलाइन में जितने भी ज़्यादा ट्रैफिक, जितने भी सारे ट्रैफिक है, अराउंड 95%, 90 to 95% जो है वो मोबाइल से एक्सेस किया जाता है, वो आपको मोबाइल से एक्सेस किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे ये इंटीग्रेट करना चाहिए, और वही यहाँ पे करने को हमें दिख रहा है। नेक्स्ट जो है इंपोर्ट लाइसेंस मूटेड फॉर होम ब्रॉडबैंड गियर। सो होम ब्रॉडबैंड गियर में जैसे आपका मॉडेम हो जाता है, ईथरनेट हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। सो यहाँ पे मेन चीज, जैसे हमने ऑलरेडी इस पे बात कर लिया है, कि मेन चीज ये है कि आपके लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये चाहते हैं कि जो भी गोरे कंपनीज हैं या जो भी बाहर की कंपनीज है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका ब्रॉडबैंड का गियर होता है वो सारे आपका चाइना से होता है। अमेरिकन कंपनीज बना, उसके पास टेक्नोलॉजी जो है अमेरिकन कंपनीज का है, और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो चाइना में होता है। वो प्राइमरीली आपका इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट होने के बाद इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर आपका उसका यूटिलाइजेशन होता है। तो इंपोर्ट ऑफ की टेलीकॉम फिनिश प्रोडक्ट्स, जैसे जीपॉन हो गया, जैसे जीपॉन मतलब आपका जो फाइबर इंटरनेट फाइबर जो हो गया उसका जीपॉन बोलते हैं उसको, इथरनेट स्विचेस, होम गेटवे राउटर्स, वाईफाई एक्सेस पॉइंट may come under licensing regime. These devices are used for carrying voice, data and video signals over wired broadband services and फलाना फलाना फलाना। मूव एम टू ड्राइविंग मोर पार्टिसिपेशन इन पीएलआई स्कीम के अंदर इनको पुश करना चाहते हैं, अब बूस्टिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग। बट जैसे आपको और मुझे सबको पता है कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे हो जाता है असेंबली। सो फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉडेम खरीदा, ठीक है, मॉडेम को खरीदा, बट उसका जो चिपसेट है मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूँ। पीसीबी को जो है जो पीसीबी को मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, पीसीबी को इंपोर्ट करने के बाद बाहर का जो शेल है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग मैं कर सकता हूँ, जो उसका एंटेना है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने असेंबल करके मेक इन इंडिया का जो है ठप्पा मार के बेच दिया, तो किसी को क्या पता चलेगा। उसी के माध्यम से पीएलआई स्कीम का जो है वो एडवांटेज भी ले पाएंगे, और यहाँ पे आपका टैक्स बेनिफिट भी कर पाएंगे। उसके बाद पीएलआई स्कीम में बाद में आपको ये देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट बोलेगा कि आपने पीएलआई स्कीम का जो है वायलेशन किया है, और आपके ऊपर जो है हम लोग फाइन लगाएंगे। जो आपका ईवी टू व्हीलर जो है उसमें आपको देखने को मिला था, ओकिनावा और हीरो जो है, सबको जो है नोटिस भेजा गया था। उन्होंने क्या किया था, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं, उन्होंने इंडिया में असेंबली किया। उन्होंने इंडिया में असेंबली किया था। किस तरीके से असेंबली किया था, चाइना से वो माल लेके आते थे, इंडिया में असेंबल करते थे, माल बेचते थे। जैसे आपको पता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टिपिकली हाई टेक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पॉसिबल शॉर्ट टर्म में तो एकदम पॉसिबल नहीं है। द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू ब्रिंग गैमट ऑफ टेक प्रोडक्ट्स, फलाना फलाना, बहुत अच्छी बात है। सो बॉटम लाइन आपको ये समझना पड़ेगा। सीनियर टेलीकॉम इंडस्ट्री हाउएवर वांट दैट द मूव वुड मेक ब्रॉडबैंड सर्विसेज कॉस्टली, डिग्रेड ओवरऑल क्वालिटी, थ्रो अप सप्लाई चेन चैलेंजेस। डेफिनेटली मेन दिक्कत है सप्लाई चेन चैलेंजेस। एंड ओके, मेन प्रॉब्लम आपका किसको होने वाले, एयरटेल और भारती जियो, मतलब भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को, क्योंकि वो अग्रेसिवली जो है अपना लैंडलाइन यानी जो कनेक्ट वायर्ड जो कनेक्शन है, वायर्ड कनेक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करें, तो वहां पे आपको चाहिए होगा वायर एंड एवरीथिंग। द डीओटी इज एग्जामिनिंग अ प्रपोजल टू अशर अ लाइसेंसिंग रेजिम फॉर इंपोर्ट ऑफ की टेलीफोन, फलाना 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 ढिमकाना। ये सारी चीजें जो है आस्ते आस्ते जो भी, मतलब बॉटम लाइन ये है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी ये है कि आस्ते आस्ते जितने भी सारी चीजें हैं उसको जो है हम थोड़ा सा पुश करेंगे। पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर दो, अगर आपको हमारे लोकल मार्केट को बेचना है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो, नहीं तो ज्यादा पैसा दो। Solar imports from China fell 76%. Solar module from China 2 billion. Okay, first half of 2023. Is it a good thing, bad thing? Definitely मुझे बताइएगा। Collated by energy think tank Ember. So इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग बहुत डेकेड से हो रहा है, डेकेड से हो रहा है। सुजलॉन इसमें काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वारी बोल के एक कंपनी है, वारी या समथिंग ऐसा कुछ एक कंपनी है, वो इसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनी इस डोमेन में काम कर रहे हैं। बट आपका सोलर पैनल को तैयार करने के लिए आपको चाहिए होता है सिलिकॉन या सिलिका चाहिए होता है, हाई ग्रेड का चाहिए होता है। उसमें प्रोसेसिंग मेन चीज होता है कि उसका प्रोसेसिंग में बहुत पॉल्यूशन होता है, और वो पोल्यूशन आप इंडिया में जब मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इंडिया में पोल्यूशन लेके आएंगे। अगर वो चाइना में होता है तो चाइना में पोल्यूशन होगा, अच्छी बात है। वो सोलर जो आपका पैनल का जो सोलर पैनल जो है उसके जो मॉड्यूल्स है उसको आप
इंपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया में असेंबल कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। वही चीज आपका मतलब जो गोरा है, गोरा वही काम करता है। गोरा क्या करता है, अपना गंदगी कभी भी अपने देश में नहीं रखता है। इसलिए आप देखोगे कि जो गंदगी वाला काम होता है, जैसे आपका शिप ब्रेकिंग हो गया, ये सारे चीज जो हो गया, वो कभी भी गोरा जो है अपने देश में नहीं करता है। गोरा क्या करता है, अलंग, आपको अगर पता नहीं है, आप गूगल कीजिए अलंग, यानी वर्ल्ड का जितना भी ज्यादा मतलब 70% जो शिप ब्रेकिंग होता है वो आपका पाकिस्तान में होता है, इंडिया में होता है और बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश में रीजन ये है कि बांग्लादेश का आयरन और एज सच कोई कुछ है नहीं वहां पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम उसका जो नियर अबाउट 60 to 70% जो उसका आयरन जो सप्लाई होता है वो शिप ब्रेकिंग से ही आता है। आप सोचिए पूरे देश का जो आयरन है उसमें से नियर अबाउट 60 to 70%, ये कुछ रिपोर्ट था कुछ सालों पहले, वो आपका शिप ब्रेकिंग से आता है। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में भी सेम चीज है कि वहां पे आयरन जो है, आयरन ओर का इंडस्ट्री नहीं है उसको प्रोसेस करने का, सो इसलिए पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है। और इंडिया में अलंग, अलंग अलंग जो गुजरात में है, वो पूरा एरिया ही है जहाँ पे आपका शिप ब्रेकिंग का काम होता है। शिप ब्रेकिंग का काम होता है। शिप ब्रेकिंग मतलब ऐसा नहीं कि लेटेस्ट शिप है, 40 साल पुराना, 30 साल पुराना, 50 साल पुराना जो टैंकर है, कैरियर है, उसको जो है तोड़ा जाता है और उसका जो लोहा है, अलग अलग जो मेटल्स होते हैं उसको पिघला के फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है। सो अलंग में पोल्यूशन जो है बहुत ही तगड़े लेवल पर पोल्यूशन है, लोगों को कैंसर होता है, एस्बेस्टस, ये सारी चीजें जब वो इनहेल करते हैं तो उसके बाद 10 15 20 साल काम करने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं। सो बॉटम लाइन ये है कि गोरा कभी भी जो इवन अगर हम देखें ईवी का जो बैटरी है, ईवी का बैटरी का जो लिथियम है वो कनाडा में बहुत बड़ा एक माइन है, वहां से आपका कहाँ जाता है, वहां से आपका जाता है चाइना में, चाइना में जाके प्रोसेस होता है, फिर आपका जो बेसिक जो प्रोसेस होने के बाद जो बेसिक मटेरियल है वो चले जाता है जापान में, जापान में उसका मैन्युफैक्चरिंग बैटरी में उसको तब्दील किया जाता है, लिथियम आयन ऐसे करके, गाड़ी का बात कर रहा हूँ, फिर वो अमेरिका में गोरा जो है वो खरीदता है। सो बॉटम लाइन ये है कि पोल्यूशन कहाँ पे हो रहा है, पोल्यूशन चाइना में हो रहा है। गोरा जो है अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बना के रखता है। इसलिए आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, इसलिए आप देखिएगा, एक बहुत ही सिंपल सा चीज है, आपने कभी नोटिस किया नहीं होगा, अगर किया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन। वो ये है कि जब भी इंडिया का मैच होता है, इंडिया का मैच जब आपका फॉर एग्जांपल इंग्लैंड में होता है, वहां पे आप देखिएगा कैमरा में जो वीडियो क्वालिटी होता है ना, वो देखने को मिलता है कि भाई वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा क्यों है। ऑस्ट्रेलिया में जब आपका मैच होता है, न्यूजीलैंड में जब आपका मैच होता है, तो आपने कभी देखा है कि जब वहां पे जो कैमरा का वीडियो क्वालिटी है या उसमें एनवायरमेंट मतलब वीडियो क्वालिटी कितना साफ है। और जब भी इंडिया में मैच होता है या पाकिस्तान में मैच होता है या श्रीलंका में मैच होता है, आपका जो फुटेज है यानी जो वीडियो आप देखते हो वो इतना धुंधला क्यों होता है, क्लाउडी क्यों होता है। वो क्लाउडी जो है वो है पोल्यूशन, वो है पोल्यूशन। इसलिए गोरा जो है अपने देश में कभी भी ये चीज नहीं जाता है, वही चीज आपके देश में धक्का देता है। सो इज इट अ गुड मूव और अ बैड मूव? फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट अ वेरी गुड मूव। अगर चाइना जो है कॉस्ट में तो उतना सा, कॉस्ट में जो भी डिफरेंशिएशन आता है, बट इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन मुझे लगता है कि इस जगह पे चाइना के ऊपर जो है मतलब वी शुड लेट चाइना डू द होल स्टफ एंड आइदर चाइना और लैटिन अमेरिका या बांग्लादेश या समथिंग लाइक दैट। और ताकि हमारा जो यहाँ पे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे अगर आप पोल्यूशन लेवल अगर बढ़ाते हैं, जैसे मैंने बार बार कहता हूँ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप यहाँ पे असेंबली कर सकते हैं, डेफिनेटली आप असेंबली ये सब का काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना विल बी हैजर्डस थिंग, बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंटल चीजों को अगर हम कंसिडर करें, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिस एरिया में भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे वो एरिया जो है वहां पे आप काम नहीं कर पाओगे। सो सितंबर नेक्स्ट जो न्यूज है वो हम चेक करते हैं। सितंबर रेन्स इन की एग्री रीजन्स अ गुड ओमेन फॉर कूलिंग इन्फ्लेशन। तो ऑलरेडी बात हुआ था कि यहाँ पे दिक्कत ही हो रही कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो डेफिनेटली आपको ग्रो कर रहा है, आपको पता है, और बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद जो है टोमेटो प्राइसेस स्पेसिफिकली अगर हम बेंचमार्क पकड़ें, टोमेटो प्राइसेस हैज गॉन डाउन। और बहुत जगह पे जैसे मैंने पूछा था, आपने पता था कहीं पे 30 रुपए, कहीं पे 40 रुपए का आपका मिल रहा है। तो अभी जो है यहाँ पे कोलकाता में अगर हम देखें तो प्राइस कितना आपको देखने को मिल रहा है, बहुत महीनों बाद सब्जी का दाम जो है वो गिरा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कूल ऑफ हो रहा है मार्केट में, जो इन्फ्लेशन का जो रीजन है, ये कूल ऑफ होगा। नेक्स्ट मंथ में भी आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इन्फ्लेशन है वो आपका कूल ऑफ हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो बॉटम लाइन ये है कि फिर उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था ना, हमें न्यूज मिला था कि आपका जो मॉनसून है वो बहुत ही इरेगुलर हो रहा है, तो उसके वजह से जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो चाहिए होता है उसमें थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का चांसेस है। इसलिए जो कमोडिटी मार्केट है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट जो है वो अलग तरीके से आपका ऑपरेट करता है। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपका। कमोडिटी में जैसे आपका जब फ्यूल परचेज करते हैं, क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, वहां पे आपने देखा होगा ना एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट होता है, एक एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल
25 में एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, 25 अप्रैल का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, 25 अक्टूबर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो इसका मतलब ये है कि इस मतलब फ्यूचर में हम जो है एक कमोडिटी को लेके बातचीत करते हैं, उसमें हम एक कॉमन प्राइस सेलर आता है, बायर आता है, उसको परचेज करते हैं, इसलिए डेली जो है उसका प्राइस ऊपर नीचे होता है डिपेंडिंग ऑन दी डिमांड मार्केट में। जैसे एक बार ये हुआ था ना कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो नेगेटिव में चला गया था कोविड के टाइम यूएस में। अगर आपने सुना नहीं होगा, ये न्यूज बहुत फेमस हुआ था कि आपका क्रूड का प्राइस जो है वो नेगेटिव में चला गया था। तो आप सोच रहे हो कि भाई फ्री में कौन क्रूड देता है। सो उसमें रीजन ये था कि ये आपका जो डिलीवरी होता है, जिस दिन में उसको डिलीवरी करना था उस दिन को उसका स्टोर करने का जगह नहीं है, तो वहां पे लोग चाहते थे कि इसको ऑफलोड करो, जल्दी जल्दी ऑफलोड करो। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो कमोडिटी मार्केट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग, इसलिए जो लोग कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं वो टिपिकली इक्विटी मार्केट ऑप्शंस ट्रेडिंग में वो लोग नहीं आते हैं। सो कमोडिटी इज अ सेगमेंट वेयर विच बेसिकली डिसाइड्स, जैसे कोई भी चीज, सोयाबीन हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, पाम ऑयल हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, हर एक चीज का जो बार्ली हो गया, फिर मिलेट हो गया, हर एक चीज का जो है वो आपका कमोडिटी मार्केट में उसको सेल किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है, इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट में जो उसको खरीदा बेचा जाता है उस। और अभी हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि कमोडिटी मार्केट में किस तरीके से जो है आपका फ्यूल प्राइसेस, फूड प्राइसेस मूव कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ये एंटिसिपेट कर पाओगे कि लोग जो है वो बुलिश है या बेयरिश है। सो सितंबर रेन्स इन की एग्री रीजन्स अ गुड अमेंट फॉर कूलिंग इन्फ्लेशन। पैडी acreage up by 3%, area sown under soybean over 1%। सो acreage का मतलब होता है कि प्रोडक्शन, कितना आपका प्रोडक्शन हो रहा है। सो acreage के बारे में बात करते हैं। ओके, एकरेज, सॉरी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होता है, एकरेज होता है कितने एरिया में आपने उसको जो है बीज बोया है। एकरेज आपका बड़ा है, मतलब लोग जो है ज्यादा उसको बीज बो रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होता है ना, कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, फिर आस्ते आस्ते वहां से आपको रिटर्न मिलता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी इन द ईस्ट हैज पिक्ड अप, ईस्ट मतलब ईस्ट इंडिया, और जैसे आपको पता है वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपका आलू का और गेहूं का, मतलब गेहूं नहीं, सो आपका राइस का और पोटैटो का प्रोडक्शन होता है सबसे, मतलब वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स इन इंडिया। Soybean pods will not be damaged due to the rains. Local availability of soybean oil will increase. Food inflation may reduce further. It has already come down to 10.6%. So हमने बात किया था ना कि आपका रिटेल इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन होता है, बट टिपिकली आप देखोगे जो भी आपका रिटेल इन्फ्लेशन बताया जाता है, अगर आप आपके लोकल लेवल पे आप देखोगे उसका नियर अबाउट 1.5 या 2x आपका देखने को मिलेगा। So it has already come down to 10.6%. And rural inflation outpaces urban for second month. Rural inflation outpaces फलाना, so सही है। हिमाचल ठीक है। सो हिमाचल और उत्तराखंड में रिलीफ पैकेज जब आएगा तो वहाँ पे कंजम्पशन, स्पेशली जो सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, इसका जो है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए होता है, हमें इंफ्रा डेवलपमेंट में हमें चाहिए होता है, वहाँ पे आपका बहुत ज्यादा कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पुश आपको सीमेंट स्टॉक्स में ये सब देखने, सीमेंट, स्टील, पेंट, ये स्टॉक में देखने को मिलेगा। ऑयल लुक्स एट वेज टू, ऑयल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड लुक्स टू वेज टू ब्रिंग होम 150 मिलियन पे आउट फ्रॉम रशिया। अच्छा, सही है। उसको रूपी रूबल में ही डेफिनेटली वो चाहेंगे कि डॉलर में लेके आए, डॉलर में लाएंगे तो फिर उसको रूपी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। बट रशिया जो है, रशिया को आपका अमेरिका ने स्विफ्ट सिस्टम, जिसके माध्यम से जो ग्लोबल आपका ट्रेड होता है डॉलर में, ग्लोबल आपका जो ट्रेड होता है डॉलर में, रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया, तो इसलिए वहां पे जो है पैसा अटका हुआ है। तो अगर आपको कोई रशिया से पैसा भेजना चाहता है आपके बैंक अकाउंट में, तो वो स्विफ्ट के माध्यम से टिपिकली जो ट्रांजैक्शन होता है ग्लोबली वो किया जाता है। बट क्योंकि रशिया स्विफ्ट में है ही नहीं, स्विफ्ट सिस्टम में नहीं है, तो फिर वहां से पैसा लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और यहाँ पे वही बैक चैनल या डिप्लोमेटिक चैनल को वो लोग यूज करेंगे। निफ्टी हिट्स अ न्यू हाई एंड अमिड सम कॉशन, क्लोजेस अबाउट 20,100, बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर लिया है, और एज यूजुअल फर्स्ट पेज में 20 मिनट हो गया। वाह, क्या बात है। हाइलक्स में हमारे नेताजी घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। हॉस्पिटल स्टॉक्स में गेट री-रेटेड ऑन हायर केपेक्स एंड ऑक्यूपेंसी, बहुत अच्छी बात है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। इसलिए आपको जो है हॉस्पिटल में, जैसे हमने देखा था कि जो म्यूचुअल फंड है वो आपका नारायण रुदालय जो हॉस्पिटल सेगमेंट के स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं, वही आपको देखने को मिल रहा था। मतलब लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली हॉस्पिटल स्टॉक्स आर गोइंग टू ग्रो, क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन होगा, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेंगे, और ये चेन ऑफ हॉस्पिटल जो है, जो फ्रेंचाइज बिजनेस में आप चेन ऑफ, फ्रेंचाइज तो नहीं बोलेंगे, बट जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है उनका डेफिनेटली आपका रिटर्न अच्छा आएगा। बट लॉन्ग टर्म, मैं इसको लॉन्ग टर्म विजन की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में आपको ये जैसे देखने को मिल रहा है कि इवन नारायण रुदालय 6 महीने में -37%, 26%, मैक जो है
अपोलो जो है, थायरोकेयर तो आपका उसने परचेज कर लिया था फार्मेसी ने। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज इतना है। एस्टर, मेदांता का कितना रिटर्न है? मेदांता यहाँ पे कंसिडर नहीं किया इन लोगों ने, क्या बात है। The Indian healthcare sector stands on the brink of a potential re-rating with a growing patient preference for established hospital chains. Analysts suggest that for this, a position for strong performance underpinned by significant capital investment and improved occupancy rates. So इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। अगर हम इंडस्ट्री वाइज भी अगर हम देखें, शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जैसा चल रहा है वो चलेगा। पहले से तो जो है ज़्यादा आपका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, बिकॉज इंश्योरेंस का जो सेल है, ये इंश्योरेंस सेगमेंट आपको समझना पड़ेगा। इंश्योरेंस सेगमेंट, हॉस्पिटल, फार्मा, ये सारे जो है वो इंटर रिलेटेड है। क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम जितना लोग जो है प्रीमियम ज़्यादा भरेंगे तो उनको कवरेज ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि अगर हम देखें हॉस्पिटल में पहले आपका टिपिकली जो इंश्योरेंस का कवर करते थे वो 1 लाख 2 लाख का कवर करते थे, पर अभी जो है हॉस्पिटल जिस तरीके से आपको चार्ज करते हैं तो मिनिमम आपको 5 लाख का कवर रखना चाहिए, मिनिमम, दैट इज द बेयर मिनिमम। और बहुत लोग जो है 10 लाख और फिर टर्म इंश्योरेंस भी परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप 1 लाख से 5 लाख तक जाते हैं, आपका प्रीमियम जो है वो ग्रो करता है, तो इंश्योरेंस हमेशा कोशिश करेगा कि आपको ज़्यादा जो है ज़्यादा जो कवरेज का है, फैमिली कवरेज होता है, इंडिविजुअल कवरेज होता है, उस पर आपको पुश करते हैं। तो फिर वहाँ पे आपका प्रीमियम जो है वो कॉस्ट बढ़ता है, प्रीमियम कॉस्ट बढ़ेगा और फिर हॉस्पिटल को पता है कि भाई इनके पास 5 लाख 10 लाख का जो है कवरेज है, तो फिर वो अपना जो है बिल बढ़ाते रहते हैं। बिल बढ़ाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कंजम्पशन जब होता है हॉस्पिटल में, किस बेसिस पे वो बिलिंग करते हैं। एक होता है बेड का रेट टिपिकली आपको देखने को मिलेगा, जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो फिक्स कर देता है कि जनरल में आप इससे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल अगर आपने रूम लिया है उसमें आपका 10% 20% ऐसा कुछ जीएसटी कुछ आया भी था। सो हमने ये देखा है कि बेड रेट जो है एक लेवल तक आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसको कंट्रोल करता है। फिर आप यहाँ पे पैसा कमाते हो फार्मा के माध्यम से। इसलिए आप जब भी किसी पेशेंट को अगर भर्ती करोगे, उसका बिल अगर चेक करोगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंसल्टेंसी फीस, वो जो है वहां से वो पैसा कमाते हैं। डॉक्टर कंसल्टेंसी हो गया, बेड चार्जेस वहां से डिसेंट पैसा कमाते हैं, उसमें ज्यादा पैसा नहीं मिलता है। बट जो मेडिसिन है, दैट इज फार्मेसी, वहां से आप देखोगे इनका नियर अबाउट 60 to 70% जो बिल होता है, 50 to 60% जो बिल होता है वो ये होता है। और फिर अगर कोई सर्जरी होता है तो डेफिनेटली उसमें भी आपका जो है सीसीयू, ये सारे टेस्टिंग यानी पैथोलॉजी अगर हम करें, डायग्नोस्टिक्स या पैथोलॉजी और फार्मेसी, इसमें सबसे ज्यादा जो है आपका ये लोग पैसा उठाते हैं। तो इसलिए अगर हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर हम चेक करें तो हॉस्पिटल में, जैसे कि हमारे देश का जो एजिंग पॉपुलेशन जो है वो एज कर रहा है, सो इस जगह पे अगर हम लॉन्ग टर्म विजन देखते हैं, इवन हम इंडेक्स फंड में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं विच इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन फार्मा, हॉस्पिटल्स, तो पैथोलॉजी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा पैथोलॉजी, दैट इज डायग्नोस्टिक्स, फार्मेसी, दैट इज जो सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, ये सारे जो कंपनीज है, और ये जो हॉस्पिटल चेन्स है और इंश्योरेंस कंपनीज है, दीज कंपनीज आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। क्योंकि लोगों का जो परचेजिंग कैपेसिटी है, जैसे मैंने बताया कि 5 लाख का अगर बिल बनाते हैं, पहले क्या होता था, कोई इंश्योरेंस नहीं लेता था, लोग एक दूसरे से पैसा जुगाड़ करके फैमिली के अंदर कर लेते थे, 1 लाख के अंदर 50,000 80,000 के अंदर पूरा काम हो जाता था। पर अभी जो है सब कुछ आइदर जो है एम्प्लॉयर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, या फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए हैं, आरोग्य क्या क्या सब कार्ड है, उसमें आपको 5 लाख तक का कवरेज मिलता है। सो गवर्नमेंट भी आपको 5 लाख तक का कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। फिर आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो फिर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे भी आपको CGHS, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ स्कीम है उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। सो दिस इज हाउ इट इज ग्रोइंग। एनालिस्ट एंटिसिपेट दैट मोस्ट हॉस्पिटल विल डिलीवर अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, CAGR अगर हम पकड़े हैं, CAGR जो है 8 to 10% है, विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ पर बेड ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, तो डेफिनेटली ये ग्रो करेगा। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। एंड अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इनटू अ सेगमेंट व्हिच इज गोइंग टू ग्रो एट सच अ गुड CAGR, मतलब मिनिमम ये CAGR है, सो यू कैन कंसिडर दिस। ये तो मैं डोमेस्टिक कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल। सो शुगर स्टॉक अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो बलरामपुर चीनी, ये सारे जो स्टॉक्स हैं बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। बलरामपुर चीनी वन ऑफ द फेमस चीनी मिल्स, डालमिया भारत शुगर, फिर आपका जैसे देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर बहुत ही तगड़ा इन्होंने रिटर्न दिया है। क्योंकि जितने भी शुगर स्टॉक्स हैं या शुगर कंपनीज हैं, चीनी मिल है, टिपिकली ये ज़्यादातर आपका यूपी बेस्ड होते हैं। तो यूपी बेस्ड होते हैं तो वहाँ पे आपका देखने को मिला कि यूपी महाराष्ट्र में होते हैं, और वहाँ पे ये जैसे आपको देखना पड़ेगा, कोई अगर पूछता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका आर दी अमॉन्ग दी टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री एंड ड्राइस प्लेयर, ये फलाना फलाना फलाना। सप्लाई एंड डिमांड, जिससे बार बार कहता हूँ,
तो ग्रो यहाँ पे हो रहा है। अभी ये रन खत्म होगा या इसको कंटिन्यू करेगा, तो उस पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा फ्रॉम जो मार्केट में न्यूज़ आ रहा है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ चीनी इन द वर्ल्ड। सो या डोमेस्टिक कंजम्पशन है, एक्सपोर्ट मार्केट है। गवर्नमेंट जो है कुछ दिन बाद अगर देखते हैं कि भाई एक्सपोर्ट पे अगर बैन लगा देता है, सो डेफिनेटली प्राइसेस जो है कभी भी गिर सकते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि कमोडिटी मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो कमोडिटी मार्केट में गेम खेलते हैं कमोडिटी कंपनीज है, वो हमेशा लिस्टिंग कर लेते हैं ताकि वो पब्लिक मार्केट से पैसा उठा सके। देखो, ही प्रेफर्स बलरामपुर चीनी इन शॉर्ट टर्म एंड ईट पैरी इन लॉन्ग रन। सो तो चाइनीज सोलर इंपोर्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया था। द टोटल सोलर मॉडल इंक्लूड imports डिक्लाइन टू 2.3 gigawatt. Okay, very interesting stuff. The government has imposed a basic custom duty of 40% on this. Okay, very nice. India accounted for 17% of China's total cell export, second to Turkey, which has 33%. Okay. जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे ट्रेड ऑफ होता है, हर एक चीज़ का ट्रेड ऑफ होता है। एक टर्म मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए, दैट इज ट्रेड ऑफ। व्हाट इज ट्रेड ऑफ? सो दैट दिस इज अ ट्रेड ऑफ। डेफिनेटली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इसको डेवलप करते हैं तो अच्छी बात है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम इसको कंसिडर करें, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर दी इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली पोल्यूशन अगर आपका होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल गो डाउन, एंड आपका फिर हेल्थ केयर में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर में आपको ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। और जब भी बीमार आदमी जो है या बीमार सोसाइटी जो है, उसका प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली आपका गिरता है, और प्रोडक्टिविटी गिरेगा तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगा तो डेफिनेटली दी आप बोल सकते हो जीडीपी जो है उसको भी ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है। वेरी गुड न्यूज़, रेड फ्लैग्स होलसेल प्राइसेस कुड राइज इन सितंबर। अच्छा, बट वेरी गुड न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़। होलसेल, आप देखो होलसेल इन्फ्लेशन कहाँ पे था और कहाँ पे आ गया। वेरी नाइस। और होलसेल इन्फ्लेशन के पास में आपको क्या देखने को मिला है? व्हीट एडिबल ऑयल्स अनलाइकली टू गेट कॉस्टलियर इन फेस्टिव सीजन। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। ये श्राप हो गया यार, थोड़ा सा इनको एडिटोरियल में देखना चाहिए। श्राप हो गया, श्राप दे दिए इन लोगों ने। तो अभी ग्रासिम भी जो है, क्योंकि जिंदल भी आपका पेंट मार्केट में घुसा है, ग्रासिम भी जो है वो भी पेंट मार्केट में घुस रहा है यूजिंग बिरला ओपस। वेरी नाइस। कहाँ पे सेल करेंगे ये लोग? अच्छा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं, सो पेंट इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ क्रूड ऑयल। सो अगर आपको कोई पूछता है कि एनामल पेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं किससे बनता है, एनामल पेंट कंटेन्स पेट्रोलियम स्पिरिट, वाइट लेड ऑयल, रेजिनस। तो बेसिकली यहाँ पे क्रूड से ये बनता है, क्रूड ऑयल के इस्तेमाल से ये बनता है। और इसी से जो है वो पुट्टी होता है ना, जो आपका ग्लास का पुट्टी होता है, वो भी आपका उससे निकलता है, जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल के बेस, मतलब पेंट का जो मटेरियल होता है उससे निकलता है। सो आपको पता नहीं था, तो अभी आपको पता चल गया। सो यात्रा ऑनलाइन, इसका जो प्रमोटर है साइप्रस। ओके, सो प्रमोटर, बहुत अच्छी बात है। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, एंड अगर आप यात्रा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मुझे डेफिनेटली बताइएगा। आर काबिल जो है वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। यप।